क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा मैं उम्मीद ये करता हूं कि अब आप सभी अपनी सफलता की ओर प्रयासरत रहें। कई बार देखने में मिला है कि जब भी कोरोना की कोई लहर रहती है, आप बिल्कुल उस समय अपने अध्ययन से बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी दिशा भटक जाते हैं। इससे आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लगातार पढ़ाई करते रहें। घर पर बैठे हैं, संस्थान में हैं, ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आप पढ़ते रहें। इसके अलावा जीवन में और कोई चारा नहीं बचा है। यदि आपको सफलता लेनी है तो आपको एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ाई करना है। एक दिन में 24 घंटे में कुछ समय आपको इसके लिए निकालना होगा और आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर पूरी तरह से तत्पर नहीं हो पा रहे हैं। आपकी निष्ठा में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, आपकी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, आपकी भक्ति में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। आप ये लगातार ऐसे ही भटकते रहेंगे तो जीवन का जो आधा समय है वो लगभग बीत चुका है, सफलता का जो आधा समय था, और धीरे धीरे शेष समय बीत जाएगा। और फिर आपको लगेगा कि हमने कौन सा काम ऐसा किया जो हमको सफलता नहीं मिली। फिर आप ईश्वर को तिरस्कारेंगे, अपने माँ बाप से तिरस्कार करेंगे। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको अपने आप को झांकना पड़ेगा, अपने आप को एक बार शीशे में देखना पड़ेगा और आपको यह एहसास करना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं। तब आपको अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, आप और अच्छे से कर सकते हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार एक ही चारा है, एक ही कार्य करना है कि आप लगातार प्रतिदिन कुछ समय विशेष कर निकालें अध्ययन के लिए। वह समय कभी का हो, दिन का हो, शाम का हो, रात का हो, लेकिन 3-4 घंटे हो, क्योंकि अभी हाल ही में आपकी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो प्रदेश में पहली बार होने जा रही है, पेट आयोजित होने जा रहा है। पेट की डेट आ गई है और आपको ये पता है कि इसमें लगभग 24 लाख फॉर्म पड़े हैं और 20 तारीख को ही परीक्षा होनी है। बहुत ज्यादा आपदा कोरोना से संबंधित नहीं आई तो यह परीक्षा 20 को हो ही जाएगी। और आप क्या सोचेंगे उसमें कि अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार हम पेट, अगली बार कब पेट आएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आपको ये टारगेट रखना है कि इसी बार पेट की परीक्षा 100% हमको क्रैक करनी है। उसके लिए आपको एक प्लान तय करना होगा, एक स्ट्रेटजी तय करनी होगी। उस स्ट्रेटजी पे मैं आपको एक सामान्य बातें बताता हूं कि आपको क्या करना है कि सामान्य अध्ययन के लगभग क्वेश्चन 50 आने हैं। मेरे अनुसार लगभग लेवल परीक्षा का ना बहुत ज्यादा डाउन रहेगा ना बहुत ज्यादा अबव रहेगा, मध्यम स्तरीय परीक्षा होगी। खासकर जीएस में 50% में यदि आप चाहें तो 100% आप ये काम करिए कि लगभग 40 से ऊपर आप सही कर सकते हैं। आप बिल्कुल आप इतना का वर्क कर लीजिए कि आपका जो सिलेबस उन्होंने टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस कर दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। सिलेबस में ही प्रश्न छुपे रहेंगे, आप टॉपिक टू टॉपिक चीजों को पढ़ लीजिए और लगातार जब भी हो आपस में ग्रुप डिस्कशन करिए, संस्थान में डिस्कशन करिए, व्हाट्सएप पे डिस्कशन करिए, टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन करिए। जितने भी आपको कौटिल्य बलरामपुर ने जो भी सुविधाएं दी हैं उन सब पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। केवल एक उद्देश्य है कौटिल्य बलरामपुर का कि आप 100% सफल हो। जितने भी पेट के फॉर्म डाले गए हैं कौटिल्य बलरामपुर से विद्यार्थियों द्वारा वो 100% सफल होने चाहिए। इसमें मुझे कहीं भी ये संशय ना रहे या आपको ये संशय ना रहे कि हम रिजल्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। रिजल्ट आना ही चाहिए, वो भी 100%। या कौटिल्य बलरामपुर से 250 फॉर्म पड़े हैं तो 250 में मुझे 249 रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे 250 के 250 रिजल्ट चाहिए। और आप सभी ये कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि एक प्लान तैयार कर लेना है कि ये काम हमको इतने दिन में करना है, ये काम हमको इतने दिन में करना है। परीक्षा के पूर्व आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, दूसरों की बातों पर बहुत ज्यादा अलग से अतिरिक्त भरोसा नहीं करना है। आपको अपना कार्य करना है, बहुत ज्यादा ये डिमोरलाइज नहीं होना है। आप 20 को जब परीक्षा देंगे 20 अगस्त को एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको ये फील होगा कि सारी चीजें पढ़ाई आई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कोई भी विद्यार्थी कौटिल्य बलरामपुर का ऐसा नहीं रहेगा जो 70% से कम क्वेश्चन हल कर पाएगा। तो आप उम्मीद ही है कि आप सभी उस परीक्षा में 100% सफलता दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग पे। लोक सेवा आयोग की भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं अभी पेंडिंग में। लोक सेवा आयोग में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो कई लोग कई दिन से इंतजार कर रहे थे, समीक्षा अधिकारी, उसकी भी डेट दोबारा आ गई। समीक्षा अधिकारी के पहले आपका प्री होना है, पीसीएस प्रॉपर पीसीएस प्री होना है। तो दोनों परीक्षाएं आपके आसपास हैं, आप उसका प्लान कर लीजिए। ये केवल मत करिए पिछले साल के पेपर रट लिए, करंट अफेयर्स रट लिए और आप प्री पास हो जाएंगे। अब वो तकनीकी बदलनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक भी पढ़ना पड़ेगा, लास्ट ईयर के पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप पीसीएस प्री क्रैक कर पाएंगे। और प्री के समय ही आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जिससे आप मेंस में ये तनाव में ना रहे कि हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, हम पास होंगे या नहीं पास होंगे। कट ऑफ ज्यादा चली गई, हम तो हिंदी मीडियम के थे, ये रोने से कोई फायदा नहीं होगा। आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको इस पर कार्य करना पड़ेगा।
जिस भी माध्यम में आप पढ़ना चाहें आप उस पर अच्छे से कार्य करेंगे तो आप सभी 100% सफल होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।